धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। के हाथ से क्यों बधवाते हैं, इसका हमारे आपके जीवन में क्या परिणाम मिलता है, हमको आपको रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए अथवा नहीं, और यदि बंधवाते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है, यदि नहीं बंधवाते हैं तो क्या साइड इफेक्ट रहता है, इसी के बारे में आज हम आप सबको बताना चाहते हैं। ये रक्षा विधान या रक्षा बंधन करने का समय पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। ये कथा, ये संबंध पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। देवासुर संग्राम में राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के निर्देशन पर 100 यज्ञ करने का संकल्प किया था। यदि 100वां यज्ञ उसका पूर्ण हो जाता तो राजा बलि इंद्रासन पर निश्चित बैठता, इसमें कोई संदेह नहीं। 100वां यज्ञ करने जा रहा था तो सारे देवता एकजुट होकर के विष्णु भगवान क्षीरसैया में जो विराजमान थे उनकी शरण में गए और प्रार्थना किया कि कोई उपाय बनाइए, नहीं तो इंद्रासन भी देवताओं का छिन जाएगा। विष्णु भगवान ने कहा कि आप लोग जाइए, हम अपने वामन अवतार में कश्यप ऋषि के यहां अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, लेकिन अदिति को पयोव्रत धारण करना होगा। अब बात इसमें यह आती है कि पयोव्रत क्या चीज है। पयोव्रत कार्तिक महीने में किया जाता है। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से यह पयोव्रत प्रारंभ किया जाता है। प्रतिपदा के दिन 1 घूंट दूध पीना चाहिए और पयोव्रत करने से पहले या पयोव्रत करते दरमियान जिस जमीन को सूअर ने अपनी मुंह से खोदा हो, उसी जमीन की मिट्टी को अपने शरीर में अदिति को लेप करना होगा और प्रतिपदा के दिन 1 घूंट दूध पीना है और नारायण का मंत्र जपना होगा। द्वितीया को 2 घूंट, तृतीया को 3 घूंट, चतुर्थी को 4 घूंट, ऐसे करते हुए एकादशी के दिन तक 11 घूंट दूध पीना होगा। इसके बाद फिर शुक्ल पक्ष जब प्रारंभ हो जाए तो 11 दिन 11 घूंट, 10 घूंट, 9 घूंट, ऐसे करके फिर उल्टा क्रम में करना होगा। तब वामन भगवान का अवतरण होगा। जैसे ही कार्तिक शुक्ल पक्ष का, इसीलिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन
प्रबोधनी एकादशी मनाया जाता, समझ रहे ना? कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के पहले लोगों की ये मान्यता होती है कि अभी विष्णु भगवान सो रहे हैं। तो जब एकादशी हो जाता है तो एकादशी के ठीक दूसरे दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। और तुलसी विवाह जब किया जाता है तो इसके बाद में विवाहादि प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान के रूप में ही वामन का अवतरण हुआ। जैसे ही वामन का अवतरण हुआ वैसे ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और सारे देव कश्यप ऋषि के आश्रम पर उपस्थित होने लगे। वामन भगवान 52 अंगुल के होकर के ही पैदा हुए थे और ब्रह्मचारी के रूप में थे। ब्रह्मा आकर के कमंडलू दिया, यज्ञोपवीत धारण कर दिया। सरस्वती आकर के अपार ज्ञान का भंडार दिया। शंकर जी आकर के छत्र दिए, छतरी। विष्णु भगवान भी स्वयं आए, उन्होंने भी बहुत कुछ दिया। सारे देवता अपने अपने हर प्रकार के ज्ञान वैभव को संपन्न किया। वहां से देवताओं का कार्य करने के लिए उत्तर की दिशा में चल दिए और जहां पर राजा बलि 100वां यज्ञ को पूर्ण करने चल रहा था, आते हुए वामन को देख करके राजा बलि हैरान और परेशान हो गया कि द्वितीय एवं भास्कर दूसरी सूर्य के समान ये व्यक्ति कौन आ रहा। जैसे जैसे यज्ञ मंडप के नजदीक वामन भगवान पहुंचते थे, शुक्राचार्य के पास में बैठा हुआ राजा बलि उठ करके खड़ा हो गया और राजा बलि का अभिनंदन किया कि महात्मन मेरे इस यज्ञ मंडप में आप प्रवेश करें। यज्ञ मंडप में प्रवेश कर लिए कौन? वामन भगवान। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान यज्ञ मंडप में प्रवेश कर लिए, आसन दिया, आसन पर बैठाया, वामन भगवान का पैर धोया, पूरे यज्ञशाला में धुले हुए पैर के जल को छिड़काव किया और हाथ जोड़ करके कहा कि ब्रह्मचारी जी, आपको हम क्या भेंट दूं? ब्रह्मचारी जी ने कहा कि अहम इच्छाभिगामी, मुझको किसी भेंट की जरूरत नहीं है। मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रहा था, रास्ते से आपका यज्ञ मैंने देखा, आ गया। कहा महाराज आप बहुत विशिष्ट व्यक्ति दिख रहे हैं, जब तक आपको मैं कुछ दान नहीं दूंगा तब तक मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। इसलिए आप मुझे आदेश करें कि मुझे मेरे पैर से 3 पग जमीन चाहिए। क्या कहा?
3 पग जमीन चाहिए। राजा बलि हंसने लगा कि 3 पग जमीन करोगे क्या? मैं आपको कई गांव दे देता हूं, कई बीघे जमीन दे दूं। कहा इसीलिए मैं नहीं मांग रहा था। और राजन, मैं ये तुम्हें से चेतना दे रहा हूं, आप ये मत सोचिए कि मैं आपके यहां मांगने के लिए आया हूं, आपको शिक्षा देने के लिए आया हूं। क्योंकि याचकार नैव याचन्ते बोधकत्वम गृहे गृहे दीयताम दीयताम शीघ्रम अदातुम फलमीदृश। आप ये मत सोचना कि मैं आपके यहां मांगने के लिए आया हूं, मैं आपको बोध कराने के लिए आया हूं कि जल्दी दो, नहीं तो आज मैंने नहीं दिया था, इस नाते मुझे आपसे मांगना पड़ रहा है। तो अगर आप नहीं दोगे ना, तो जैसे हम आपके यहां आज मांगने के लिए आए हैं, वैसे तुम भी कहीं मांगने के लिए जाओगे। इतना सुनकर के राजा बलि के रोम खड़े हो गए। कहा कि तुरंत मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। शुक्राचार्य कहने लगे कि झूठ बोल दो कि मैं नहीं दूंगा। राजा बलि कहे मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो शुक्राचार्य नाराज होकर के तुरंत राजा बलि को श्राप दे दिए कि तुम श्रीहीन हो जाओ। फिर भी शुक्राचार्य श्रीहीन हो जाओ ऐसा कह करके कमंडलू में जा करके कमंडलू की टोंटी में छिप गए। कौन? शुक्राचार्य। कि न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, यदि जल ही नहीं रहेगा तो संकल्प पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए कोई भी काम हम आप करते हैं तो हाथ में जल जरूर लेते हैं संकल्प के लिए। लेते हैं कि नहीं लेते? कमंडलू में घुस गए, जल के लिए तुरंत संकल्प के लिए दिया उनके हाथ। विष्णु भगवान सोचे कि अब मौका मिल गया है, जल देते। जल टेढ़ा कर रहे हैं, पूरा कमंडलू भरा है लेकिन जल निकल नहीं रहा है। तो वामन भगवान समझ गए कि ये शुक्राचार्य की करामात है, तो कुसा उठाया और कमंडलू के होल में घुसेड़ना चालू किया। और शुक्राचार्य बैठे थे वहीं पर, उनकी एक आंख फूट गई। एक आंख फूट गई। जब एक आंख फूट गई तो शुक्राचार्य निकल करके भागे वहां से। तुरंत जल निकला और संकल्प करके कहा कि अब आप पूर्ण करिए। तब विष्णु भगवान ने जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, विष्णु भगवान के विराट रूप का दर्शन कौन किया? राजा बलि ने किया। और अपने विराट रूप से ही एक ही पग में देवलोक और पृथ्वीलोक सब नाप लिया। सुतल अतल पतल सब नाप लिया। दूसरे पैर में पाताल लोक नाप लिया, माने जमीन की स्थिति। समझ रहे हैं? और तीसरा पैर शेष बचा। तो राजा बलि से कहा कि तीसरा पैर भी शेष। तब विष्णु भगवान वामन भगवान की शरण में गया। कौन? राजा बलि। कहा कि मैं संकल्प कर लिया हूं 3 पग देने का, तो अब आप ये बताइए तीसरा पग कैसे मापा जाए, क्या हमारे पास और शेष है वो बता दीजिए आप। तो विष्णु भगवान ने कहा भी तो तुम्हारा शरीर बचा ही है, शरीर को नपवा लो। तो विष्णु भगवान वामन अंगुल के हो गए। समझ रहे? विराट रूप छोड़ दिए और धीरे से होकर के उनके सिर पर पैर रख करके शरीर को भी नाप लिया। कहा कि तुम्हारा तीनों पग पूर्ण हो गया है।
अब तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो ये बताओ। कहा, राजा बलि कहा कि जिसको मैं दान दिया हूं उससे कुछ मांगने वाला नहीं हूं, नहीं मांगूंगा। तो विष्णु भगवान ने बिना मांगे वामन के रूप में उसे पाताल लोक का राजा बना दिया कि आप यहां से चले जाओ पाताल लोक का राजा बन जाओ। पाताल लोक का राजा बन गया। फिर भी विष्णु भगवान वामन से रहा नहीं गया, कहा कि अभी कुछ मांग लो, अब तो तुमने नहीं मुझे दान दिया है। कहा, यदि आप देने की बात कह रहे हो तो जिस दरवाजे से मैं निकलूं उस दरवाजे पर आपका वॉचमैन के रूप में दर्शन होना चाहिए, हमारा द्वारपाल के रूप में। जिस दरवाजे से मैं निकलूं उस दरवाजे पर आपकी उपस्थिति होना। विष्णु भगवान ने कह दिया एवं मस्तु। अब पाताल लोक के राजा बलि के साथ में विष्णु भगवान भी पाताल लोक चले गए। अकेले लक्ष्मी मैया क्षीर सागर में थी। नारद जी पहुंच गए नारायण का कीर्तन करते हुए, पिताजी कहाँ हैं। बहुत दुखी हुई कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गए। कहा, वो तो नौकरी कर लिए हैं। पता है कहाँ नौकरी की। कहा कि राजा बलि के यहाँ वॉचमैन है। कहा, कोई रास्ता बताओ उनको बुलाने का। कहा, देखो सामान्य नारी का रूप धारण करके तुम वहां जाओ, पातालपुरी में जाओ, और राजा बलि के पास बहन नहीं है, उसकी धर्म बहन बनो और रक्षाबंधन का दिन आ रहा है, श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का दिन आ रहा है, उसी समय धर्म बहन बन करके और उसके हाथ में रक्षा बांधो। और यदि रक्षा बांधोगी तो वह कहेगा निश्चित कि कुछ मांगो, और कुछ मांगने के लिए धन दौलत उनसे मत मांगो, पहले त्रिवाचा लो, और त्रिवाचा लेने के बाद में आप ये कहो, अगर त्रिवाचा दे रहा है तो द्वारपाल की तरफ इशारा कर देना, वो आपको दे देगा। तो कुछ समय पाताल लोक में बिताया। पाताल लोक में बिताने के बाद में श्रावण का महीना आया, पूर्णिमा का तिथि आया, तो ये अपना प्रस्ताव राजभवन में भेजा कि मेरे पास कोई भाई नहीं है और मैं राजा को ही अपना धर्म भाई मान करके रक्षा बांधना चाहती। वो भी सोचा कि मुझे भी कोई बहन नहीं है, मुझे रक्षा बंधवा लेना चाहिए। तो रक्षा बांधने का अनुमति दे दिया, रक्षा बांधी। इसीलिए आज भी मंत्र यही पढ़ा जाता है कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। अपनी पूरी पराकाष्ठा को, अपने अंदर सोई हुई शक्ति को जागृत करने के लिए यह रक्षा बंधवाया जाता है। इससे अपनी सुरक्षा भी होती है, संरक्षा भी होती है। इसीलिए हम आप किसी भी धर्म कार्य में जाते हैं, धर्म कार्य के प्रारंभ में या लास्ट में रक्षा जरूर बंधवाते हैं। और रक्षा बंधवाना ही खुशी की बात नहीं होती है। रक्षा बंधवाने के बाद में किसी ब्राह्मण से जिससे बंधवाई उसको कुछ न कुछ भेंट करना चाहिए। इससे हमारे आपके अंदर की सोई हुई आत्मा, सोई हुई शक्ति जागृत हो जाती है और हम आप खुल करके हर कार्य विकास को प्रारंभ कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की।